और आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक नया टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक में से, जो कि है एनएमआर। एनएमआर का मतलब होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो आज इस लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एनएमआर क्या है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो एनएमआर का मतलब क्या होता है? एनएमआर का मतलब है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। और इसमें हम क्या करते हैं? एनएमआर में, एनएमआर टेक्निक में हम एक्चुअली जो न्यूक्लियाई होती है, जो न्यूक्लियस होता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं या उसको स्टडी करते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन पे मौजूद है चार्ज। और हम ये जानते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब वो मोशन करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जिस तरह इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवोल्यूशन करता है, रिवॉल्व होता है, तो रिवोल्यूशन की वजह से या उसके चक्कर लगाने से, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो चक्कर लगाता है, तो वो मोशन क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, सिमिलरली हमारे पास जो न्यूक्लियाई होती है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है? प्रोटॉन होते हैं। और प्रोटॉन पर मौजूद क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस एज अ होल क्या हो गया? एक चार्ज पार्टिकल हो गया, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। और जब ये न्यूक्लियस स्पिनिंग करता है, न्यूक्लियस क्या करता है? स्पिनिंग करता है। तो स्पिनिंग की वजह से, क्योंकि ये मोशन करता है, और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मोशन करता है, चार्ज पार्टिकल, तो वो क्रिएट करता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड को। तो जब न्यूक्लियस स्पिनिंग करता है और न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिव चार्ज उस पर मौजूद है, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसी वजह से हम न्यूक्लियस को कंसीडर करते हैं कि न्यूक्लियस एक्ट करता है एज अ टाइनी मैग्नेट। ये क्या? ये एक टाइनी मैग्नेट के तौर पे काम करता है। अब देखो, दो किस्म की न्यूक्लियाई हमारे पास होती है। एक न्यूक्लियाई को हम कहते हैं कि एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होती है, और दूसरी न्यूक्लियाई होती है एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई होती है। एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई कौन सी न्यूक्लियाई होती है? एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई वो न्यूक्लियाई होती है जिसमें एटॉमिक नंबर, जिन एलिमेंट्स का या जिन न्यूक्लियाई का जो एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 16 और 8, ऑक्सीजन 16 हो गया और एक 8 हो गया, तो दोनों क्या है? इवन है। तो जब भी एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन में क्या है? 8 भी इवन है, मास नंबर भी इवन है, और एटॉमिक नंबर भी इवन है, दोनों। तो अगर एटॉमिक नंबर प्लस मास नंबर दोनों इवन नंबर है, तो उस केस में जो न्यूक्लियाई होंगी उस एटम में की, वो क्या कहलाएंगी? एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई। एनएमआर इनएक्टिव क्योंकि ये इवन होती है, दोनों इवन होती है, तो इस वजह से वो अपनी एक दूसरे की जो स्पिनिंग मोशन होता है, स्पिनिंग करता है, वो एक स्पिनिंग को, एक दूसरे की स्पिनिंग को क्या करता है? कैंसिल करता है। तो इस वजह से वो न्यूक्लियाई एनएमआर इनएक्टिव होती है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन 16 और 8, इसी तरह कार्बन 12, ये 16 और ये 8, इसी तरह कार्बन 12, तो कार्बन 12 और 6, एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 हो गया, दोनों इवन है। तो जब एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों इवन हो, तो वो न्यूक्लियाई एनएमआर इनएक्टिव होंगी। और दूसरा है एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई। ये वो न्यूक्लियाई होती है जो कि एनएमआर एक्टिव होती है। और ये कौन सी न्यूक्लियाई होती है? इसमें या तो एटॉमिक नंबर ऐड होता है या मास नंबर ऐड होता है, यानी इनमें से, एटॉमिक नंबर में से या मास नंबर में से एक क्या होगा? ऐड होगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है H11, तो देखो इसमें दोनों ऐड है, एटॉमिक नंबर भी ऐड है और मास नंबर भी ऐड है। इसी तरह कार्बन 13, तो कार्बन 13 क्या है? कार्बन 13 में, कार्बन 13 क्या है? ये ऐड है और 6 जो है वो इवन है। तो एटॉमिक नंबर इसका इवन है, लेकिन मास नंबर इसका क्या है? वो ऐड है। इसी तरह नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अगर आप देखिए, नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर है और उसका मास नंबर है 14, तो 14 तो इवन है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है, तो लिहाजा ये क्या होंगी? एनएमआर
एक्टिव न्यूक्लियाई होंगी। इसी तरह ऑक्सीजन 17, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है, लेकिन मास नंबर क्या है 17। तो 17 जो ऑक्सीजन है वो एनएमआर एक्टिव होगा, जबकि ऑक्सीजन 16 जो है वो एनएमआर इनएक्टिव होगा, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों इवन है, मास नंबर भी इवन है और एटॉमिक नंबर भी इवन है। तो वो न्यूक्लियाई जिसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों इवन हो वो एनएमआर इनएक्टिव होंगी, जबकि वो न्यूक्लियाई जिसमें एटॉमिक नंबर या मास नंबर इनमें से एक आर हो तो वो एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होंगी। अब देखो हमारे पास जो एनएमआर है, मेनली एनएमआर हम दो टाइप्स पढ़ते हैं, एक कहलाता है प्रोटॉन एनएमआर, प्रोटॉन एनएमआर, और दूसरा होता है कार्बन 13 एनएमआर, कार्बन एनएमआर, कार्बन एनएमआर होता है। तो प्रोटॉन एनएमआर से हम क्या करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ जो प्रोटॉन होते हैं उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस कंपाउंड में किस किस्म की प्रोटॉन मौजूद है। और दूसरा कहलाता है कार्बन एनएमआर, जिसे हम वेरियस टाइप्स ऑफ कार्बन को फाइंड करते हैं। हमारे कोर्स में कौन सा है, हमारे कोर्स में है प्रोटॉन एनएमआर, तो हम प्रोटॉन एनएमआर को डिस्कस करेंगे। अब देखो लेट सपोज कर ले, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपके पास न्यूक्लियाई मौजूद है न्यूट्रल स्टेट में, किसी किस्म का एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता तो वेरियस टाइप्स ऑफ जो न्यूक्लियाई होंगी वो रेंडमली पड़े होंगे। देखो ये न्यूक्लियाई है, तो अगर एक्सटर्नल फील्ड, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मीन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंस है, तो क्या होगा, ये जो न्यूक्लियाई होंगे ये ऐसे पड़े होंगे, रेंडमली इस तरह पड़े होंगे, कुछ एक डायरेक्शन में कुछ दूसरी डायरेक्शन में, लेकिन ये डिजेनरेट होंगी, मीन सबकी एनर्जी एक जैसी होंगी, सबकी एनर्जी एक जैसी होंगी। तब जब कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो ये न्यूक्लियाई इसी तरह रेंडमली होंगी। ये क्या है, रेंडमली मौजूद होंगे, रेंडमली। अब अगर हम क्या करें, एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करें, एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब हम एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करेंगे तो ये जो न्यूक्लियाई है ये दो स्टेट्स में डिवाइड हो जाएंगी, इनका स्प्लिटिंग होगा, न्यूक्लियाई बिकम स्प्लिट। ये तो हुआ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होंगे, ये जो न्यूक्लियाई होंगे ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारा डायरेक्शन है ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, ये बी नॉट है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो इसमें मौजूद जो न्यूक्लियाई होंगे ना रेंडमली मौजूद है, तो कुछ न्यूक्लियाई इसमें ऐसे हो जाएंगे जो कि इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो कि इसकी अगेंस्ट अलाइन हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। देखो, तो इन रेंडमली मौजूद न्यूक्लियाई में से कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होंगे जो कि इसके डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे, कुछ न्यूक्लियाई इसकी अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। तो दो किस्म की न्यूक्लियाई बनेंगी या दो किस्म की स्टेट बनेगा। तो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो न्यूक्लियाई क्या करेंगे, स्प्लिटिंग हो जाएगी न्यूक्लियाई की, स्प्लिटिंग इनटू टू स्टेट्स, दो स्टेट्स में ये न्यूक्लियाई डिवाइड हो जाएंगे। कैसे, देखो दो स्टेट्स में ये डिवाइड हो जाएंगे, एक स्टेट ये, दूसरा स्टेट ये। एक स्टेट में वो होंगे, वो न्यूक्लियाई होंगे ये इस नीचे वाले जो कि इस एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। ये वो न्यूक्लियाई है
जो कि एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो गई। एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ है। ये न्यूक्लियाई क्या है, ये भी नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन में अरेंज हो गई। दूसरी किस्म वो न्यूक्लियाई होंगी जो कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो दो स्टेट्स हो गई, एक स्टेट ये हो गया, दूसरा स्टेट ये हो गया। इस स्टेट को हम कहते हैं अल्फा स्टेट। ये जो स्टेट्स है जिसमें न्यूक्लियाई एट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम कहते हैं अल्फा स्पिन स्टेट, अल्फा स्पिन स्टेट्स। और इसकी एनर्जी कम होती है बनिस्बत इस वाले स्टेट से, तो इसको दूसरा नाम भी कहते हैं लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट्स। और ये वाला स्टेट कहलाता है बीटा स्पिन स्टेट, बीटा स्पिन स्टेट। और इसकी एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है, तो इसको हम कहते हैं हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट। तीसरी बात वो ये है कि यहां मैंने 3 न्यूक्लियर ड्रा की, यहां मैंने 2 न्यूक्लियर ड्रा की। तो याद रखिए ग्राउंड ये जो स्टेट है अल्फा स्पिन स्टेट, ये मोर पॉपुलेटेड होगा एज कंपेयर टू द बीटा स्पिन स्टेट। मीन इस ग्राउंड स्टेट में या जो लोअर एनर्जी स्टेट है या जो अल्फा स्पिन स्टेट है, इसमें न्यूक्लियाई ज्यादा होंगे बनिस्बत बीटा स्पिन स्टेट के। लिए हमें बताते हैं बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उससे हमें पता चलता है कि जो ये स्टेट होगा अल्फा स्पिन स्टेट होगा, ये मोर पॉपुलेटेड होगा इस कंपेयर टू द बीटा स्पिन स्टेट, क्योंकि इसमें न्यूक्लियाई क्या होंगे, ज्यादा होंगे बनिस्बत बीटा स्पिन स्टेट की। अब जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये 2 स्टेट में डिवाइड हो गया, एक अल्फा स्पिन स्टेट होगा, दूसरा बीटा स्पिन स्टेट है। अब जब हम चूंकि एनएमआर में हम यूज करते हैं मुख्तलिफ किस्म की, जैसा कि हमने पहले आईआर में रेडियो पे मुख्तलिफ रेज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी वो हम यूज किए थी। तो इसमें जैसा कि यूवी विजिबल थी, इसमें हमने यूवी विजिबल को यूज किया था। इसमें हम रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो हम यूज करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी। ये जो रेडिएशन है ये हम यूज करते हैं। और याद रखिए इन दोनों स्टेट्स के दरमियान जो है ये और ये डिफरेंस है डेल्टा ई, और ये डेल्टा ई डिपेंड करता है, डेल्टा ई यहां पे जो दोनों स्पिन स्टेट के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है अल्फा स्पिन स्टेट बीटा स्पिन स्टेट में, ये डिपेंड करता है किस चीज की, इस बीटा बी नॉट की स्ट्रेंथ पर। मीन ये डिपेंड करता है इस बी नॉट के स्ट्रेंथ पे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अगर ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो मीन इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ज्यादा होगा, इन दोनों के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा। अगर स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कम है तो इन दोनों स्टेट्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो कम होगा। अब जब हम रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव इस पे लगाते हैं, ये स्पिन स्टेट पे कॉल करते हैं, तो ये जो ग्राउंड स्टेट वाले या जो अल्फा स्पिन स्टेट्स है, जो लोअर एनर्जी स्टेट्स है, ये वो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है। ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ेंगे क्या कैसा होता है ये। जब रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव इस पे पड़ जाती है इस अल्फा स्पिन स्टेट पे, तो ये वो एनर्जी या वो प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करता है जो कि इन दोनों स्पिन स्टेट की डेल्टा ई के बराबर होता है। डेल्टा ई इज इक्वल टू ई बी नॉट माइनस ई अल्फा इज इक्वल टू एच म्यू। तो ये डिफरेंस है इन दोनों स्टेट के दरमियान, तो ये वो प्रोटॉन एब्जॉर्ब करता है जो इन दोनों की एनर्जी के दरमियान, एनर्जी के डिफरेंस के दरमियान के बराबर हो। मीन इन दोनों दरमियान, इन दोनों स्टेट्स के दरमियान जितना एनर्जी गैप होगा उतनी एनर्जी वाली प्रोटॉन, क्योंकि क्वांटाइज है, उतनी एनर्जी वाले प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करता है। और जब वो प्रोटॉन वो एब्जॉर्ब करता है कि अल्फा स्पिन स्टेट में मौजूद न्यूक्लियाई, तो यहां से न्यूक्लियाई क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। तो अब यहां से ऊपर की तरफ आती है और इस जगह पे बीटा स्पिन स्टेट में चली जाती है। और इस फिनोमेना को, जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स पड़ जाती है अंडर अल्फा स्पिन स्टेट, और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और बीटा स्पिन स्टेट में चला जाता है वो न्यूक्लियाई, देन सच टाइप ऑफ फिनोमेना को हम कहते हैं फ्लिपिंग।
ये कहलाता है प्लिपिंग। अब ये प्लिपिंग वगैरह जारी रहता है जब तक के दोनों सिचुएटेड नहीं हो जाते। देखो यहां से न्यूक्लियाई, इस पे एनर्जी पड़ जाती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव इस अल्फा स्पेन स्टेट में पड़ जाती है और ये न्यूक्लियाई ऊपर की तरफ जाती है। इस फिनोमेना को फ्लिपिंग कहते हैं। और यहां पे ये रुकती नहीं बल्कि यहां से दोबारा वो रिटर्न हो जाती है। और यहां से जब ये रिटर्न हो जाती है तो जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी वो यहां से एमिट हो जाती है और डिटेक्टर पे पड़ जाती है। डिटेक्टर हमें शो करता है एक स्पेक्ट्रम। उससे फिर हम अंदाजा लगा सकता है कि किस किस्म का प्रोटॉन इसमें मौजूद है। तो ये क्या होता है, ये दोबारा आ जाता है अपनी इस पोजीशन पे, एनर्जी रिलीज करता है और आ जाता है अपनी इस अल्फा स्पेन स्टेट में। तो प्लिपिंग और दोबारा वापस ना, प्लिपिंग में ऊपर जाता है और दोबारा नीचे आता है। तो देखो एनएमआर का मतलब क्या हो, एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर का मतलब होता है न्यूक्लियस, मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिज्म, क्योंकि न्यूक्लियस एक्ट एज अ मैग्नेट करता है। और रेजोनेंस, इस फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं क्योंकि यहां से मौजूद न्यूक्लियर ऊपर चली जाती है, दोबारा वापस आती है। तो इस तरह ये जारी रहता है। देखिए ये फिनोमेना ऐसा जारी रहता है, रेजोनेंस करता है। तो इस वजह से कहता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब ये फिनोमेना उस वक्त तक जारी रहता है जब तक ये दोनों सिचुएटेड नहीं हो जाते। अब ये फिनोमेना तो होता है और यहां से जब अल्फा स्पेन स्टेट से बीटा स्पेन स्टेट में न्यूक्लियाई चली जाती है और दोबारा रिटर्न वापस आती है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी, और वो रिलीज करता है, एमिट करता है। और वो एमिटेड जो रेडिएशन होती है वो डिटेक्टर पे पड़ जाती है और डिटेक्टर शो करता है एक स्पेक्ट्रम, जिससे हम अंदाजा कर सकते हैं, उससे डिटरमाइन कर सकते हैं कि which टाइप ऑफ प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल और कंपाउंड। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। इसके दूसरी लेक्चर में, इसकी दूसरी हिस्से में एनएमआर में, उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम इसकी, एनएमआर के स्पेक्ट्रम, और साथ साथ उसकी शील्डेड प्रोटॉन, डिशील्डेड प्रोटॉन और केमिकल शिफ्ट को हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे।